मांगत प्रभु बाडेऊ सो तनु बरनी न जाए। भुवन हरि सुनो हनुमाना चुप साधि गयो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना विवेक विज्ञान विधाना। कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम भक्त वत्सल भगवान की। श्री हनुमान जी की पावन कृपा से हनुमत आराधना मंडल की ओर से हर मंगलवार जो कार्य किया जाता है वो अत्यधिक सराहनीय है और जन मानस को जागरूक करने का ये प्रयास है कि सब लोग सुंदरकांड का पाठ करें और आप पूरी टीम सब जगह जा करके सुंदरकांड का पाठ करती हैं और राम नाम की माला का जाप करते हैं पूरी टीम। और आप सभी ये जो कार्य कर रहे हैं ये केवल सनातन संस्कृति का प्रचार है और हम सभी सनातनियों को समय निकाल के अपने धर्म को सब तक पहुंचाने के लिए, अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान को जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें शास्त्र पुराणों के रूप में दिया है उसे जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जो कि श्री हनुमत आराधना मंडल ये कार्य वर्षों से कर रहे हैं। कोई संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे मंडल को और बाकी सभी लोगों को? मंडल में जुड़े हुए सभी सदस्य परम विद्वान हैं और परम पूज्य हैं। संदेश बस यही है कि इस कलिकाल में यदि हम सब अपना कल्याण चाहते हैं तो केवल भगवान से प्रेम करें, मन से, वाणी से, कर्म से अपने हर कर्म को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। बस यही जीवन का सार है कि बस अपने द्वारा जब हम अपने पास कोई भी कर्म रखते हैं, अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, तो वो कर्म ही हमें बंधन में डालता है। यदि बंधनों से मुक्ति चाहिए, जन्म और मृत्यु की और भगवत प्राप्ति चाहिए, तो फिर सब चीज़ें भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। और वो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, जो कुछ है सब आपका। हम जो भी कार्य करें वो ये मान कर ना करें कि मैं कर रहा हूँ, ये मान कर करें कि भगवान हमसे करा रहे हैं, हम निमित्त हैं और ठाकुर जी हमसे करा रहे हैं। ये भाव ही सबसे बड़ी भक्ति है। भाव का बदल जाना भक्ति है। यदि हम ये मान लेते हैं कि मैं करता हूँ तो ये अभिमान है और ये पतन का कारण है। और यही बात यदि ऐसी मान के की जाए कि भगवान का और भगवान का कार्य हो रहा है, हम उनके दास हैं, सब कुछ उनका है, पूर्ण रूप से समर्पण भाव ही सबसे बड़ी भक्ति है, श्रेष्ठ कार्य है। श्री हनुमत आराधना मंडल के या वार्षिकोत्सव में भक्तिसार चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो भक्तिसार चैनल और भूपेंद्र वशिष्ठ जी को धन्यवाद दें कि श्री अशोक जी व्यास रामायणी जो कि हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेरणा से आप या वार्षिकोत्सव को जो अवलोकन कर रहे हैं, ये 12 वर्ष है गए या मंडल के ताई, या मैं वृंदावन के ब्रजमंडल के भागवताचार्य, रासाचार्य, रामायणी, संत वृंद, महामंडलेश्वर आदि आदि लोग या तो जुड़े हुए हैं। वर्ष में हम एक बार या कोई कार्यक्रम करें और
भक्ति को तो सार यही है कि श्री हनुमान जी ते बड़ो कोई और भक्त नहीं है, क्योंकि श्री हनुमान जी ही एक ऐसे सेवक हैं जिनको स्वामी ऋणी है। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। तो ऐसी बात जब श्री हनुमान जी के संबंध में आ गई तो प्रश्न तो यही है कि जो समर्पित भाव से स्वामी की सेवा करे वो केवल एक घर में नहीं पूरे संसार में पूजित होए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज अपना वार्षिक उत्सव होने के लिए जा रहा है। ये 12वां वार्षिक उत्सव है। हम इसे बड़े आनंद से मनाते हैं। और अब की बार दिल्ली में कथा थी तो हमारे भक्तिसार चैनल, भक्तिसार परिवार के श्री भूपेंद्र जी वशिष्ठ जी, उनके द्वारा यहाँ से पूरे कार्यक्रम का, पूरे आयोजन का लाइव कार्यक्रम हो रहा है और ये डी लाइव भी प्रसारित होगा। तो मैं भक्तिसार चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऐसे ही निरंतर अपने आयोजनों में सम्मिलित होते रहें और भक्ति का प्रचार करते रहें। और मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि ये जो उत्सव है सब आप लोगों का ही उत्सव है, हमारा नहीं। तो आप लोग सम्मिलित होकर इसका आनंद लीजिए और सबके लिए सादर जय सिया राम। सभी भक्तों को प्यार भरा वृंदावन की भूमि से राधे राधे। और सबसे पहले तो मैं जो भक्तिसार परिवार जो चैनल है इसको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा कि आप भक्ति के मार्ग पर ऐसे प्रशस्त होते करके तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त हों। और अभी आप हमारे पूज्य महाराज श्री की पावन वाणी का आनंद ले रहे थे। श्री वृंदावन धाम की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्त रासाचार्य, भागवताचार्य, महापुरुषों के द्वारा श्री हनुमत आराधन मंडल परिवार की स्थापना हमारे राम कथा के सरस प्रवक्ता पूज्य श्री अशोक व्यास जी महाराज के द्वारा की गई। आज हम लोग उसका 12वां वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें ये भक्तिसार चैनल को भी आमंत्रित किया गया है। 1 और 11 होते हैं, ये भी सम्मिलित हुए हैं और तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त तो होंगे ही। और हनुमान जी महाराज का वैभव अभी आपने श्रवण किया, इतना वैभव किसी देवी देवता का नहीं है। किसी का किसी युग में होता है, किसी का किसी युग में होता है, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज का वैभव तो 4 युग में होता है। 4 युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत यारा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे हनुमान जी महाराज के हम लोग हर मंगलवार को आराधन करते हैं। मनोजमं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। यहाँ पर आज भक्तिसार चैनल के माध्यम से आप श्रवण कर रहे, दर्शन कर रहे श्रीधाम वृंदावन के हनुमत आराधन मंडल के तत्वावधान में आज यहाँ पर ये बड़ा ही सुंदर दैदीप्यमान समस्त भागवताचार्यों के माध्यम से सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर आनंद से हो रहा है। और हमारे इस मंडल के परम अध्यक्ष श्री अशोक व्यास जी महाराज कि जिनकी सत्प्रेरणा से ये बहुत प्राचीन बात है, हम सब लोग विराजमान थे तो अचानक इनके मन में आया कि ऐसा एक कोई उत्सव किया जाया करे कि जिसमें हम सभी विद्वान बैठ कर के और सुंदरकांड का पाठ किया करें। हम सभी मित्र वैसे तो सब एक साथ ही रहते हैं, लेकिन हम सभी का बैठने का एक समागम नहीं बन पाता था। तो यह एक इतना सुंदर योग बना है कि इसके माध्यम से हम वार्षिक उत्सव ही नहीं, साल भर में जितने भी मंगलवार आते हैं, प्रति मंगलवार हम लोग सभी अपने अपने घरों में, अपने अपने आश्रमों में हर मंगलवार पाठ करते हैं। लेकिन उसी के फलस्वरूप ये हमारा बृहद कार्यक्रम होता है, उत्सव होता है कि जिसको कि हम वार्षिकोत्सव के स्वरूप में मनाते हैं, कि जिसमें कि हम यहाँ पर बड़े बड़े संत, महंत, महामंडलेश्वर, भागवताचार्य, विद्युत वरेण्यजन आदि और भी अन्य आगंतुकों, अतिथियों को हम इसमें यहाँ आने के लिए निवेदित करते हैं। बदन पे मोरे
भवन कोट कर परम प्रकाशा मंगल भवन अमृतधारी राम दशरथ अजर बिहारी कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागरा चौहट हट सुभग विधि चारु पुर बहुविधि बना जागे कटे मेहरी सती राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम विधि जाए कृपानि दे उतरे सागर दे कुआनि साचर रही ससुरका जब जारे गयो कपिलंका जागो दूत बल भरनि न जाए आए पुर कवन भलाए ऐसे जोर पर मत पग लागे बोले वचन नीति रस पागे समुझत जासु दूत कह करने सवई गर्भ रजनी कर करने अब कुल कमल विपिन दुख गाए सीता सीत निशा सम आए मंगल भवनी मंगल हारे प्रभु मुख दशरथ गया नामवान अयन सरिस निकरन साचर श्रवण सुनी सत सागर वाणी प्रिय साजन विदित अभिमानी जो आवै मर कट कटकाई दिए विचारे निज चर पाए अस कई बिय चिताए उर लाए चले सभा ममता अधिकाए
मम पूर्वक तब तन तन कीर्ति सकल जाओ नहीं कौनी भी संकल्प प्रभु सभा काल बसतो हस कहीं चला विभीषण जब आयु ही न बहे तब समय रावण जब विभीषण त्यागा भयउ विभव बिनु कवई अभागा सजोहर से रघुनायक पाई करत मनोरथ भव मनमाई देखऊँ जाए चरण जलधारा अरुण मृदुल सेवक शुभदाता जय पद जनक सुता कपट पुराण संग मंगल भवन
आराधन मंडल है, ये पिछले 10-12 वर्षों से काम कर रहा है। बहुत सुंदरकांड के पाठ हर मंगलवार को वृंदावन में, और बहुत बढ़िया ये मतलब मंडल है। इसमें जो भी यहाँ पे पैसा धन वगैरह आता है सब समाज सेवा में लगा दिया जाता है, और साधु संतों का यहाँ पे जो जमावड़ा हो जाता है, लोगों का सौभाग्य है, दर्शन करने का मौका मिलता है। वृंदावन की पावन धरती और संत महात्माओं के दर्शन, बाबा का पावन पाठ, बड़ी कृपा है। हम लोगों को भी बड़ा आनंद आ जाता है। हम लोग वैसे तो हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा से आते हैं, लेकिन बाबा की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, संत महात्माओं को आशीर्वाद मिल जाता है। बहुत ही दिव्य विश्व प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथा एवं अन्य पुराणों के प्रवक्ता जो हमारे देश विदेश में सनातन धर्म के भगवान की लीलाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, एक धरातल पर श्री हनुमत आराधन मंडल के तत्वावधान में यहाँ हर वर्ष, कई वर्षों से हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम होता है। सभी संत कथाकार एकत्रित होकर के श्री हनुमान जी महाराज की आराधना उपासना करते हैं, भोग लगता है और प्रसादी ग्रहण करते हैं। जो लाखों की संख्या में कथा प्रवक्ता और सनातन का प्रचार करते हैं, वो कथा प्रवक्ता आज के दिन इकट्ठे होकर के यहाँ ये संदेश देते हैं कि हम सनातन के लिए एकजुट हैं, हम राम कृष्ण और जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं उन स्थानों के लिए एक हैं, और यह संदेश दिया है कि एकजुटता हम सब के लिए अत्यावश्यक है, और उसी में हमारा भारत विश्वगुरु होगा, और उसी में सनातन संस्कृति और हमारी जो पहचान है भारत की वो उजागर होगी जब हम लोग एकत्रित होकर के ये संदेश देते हैं। और बहुत ही दिव्य यह कार्यक्रम विगत वर्षों की भांति आज यह संपन्न हो रहा है। जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हनुमत आराधन मंडल के द्वारा ये इतना सुंदर वार्षिक महोत्सव का उत्सव हो रहा है, और पिछले ये 12वां वर्ष है जो ये उत्सव मनाया जा रहा है। समस्त वृंदावन के संत विप्रजन रासाचार्य सबों की यहाँ उपस्थिति रहती है, और जैसा यह क्रम रखा गया है हर मंगलवार को किसी न किसी के यहाँ यह उत्सव होता है, और वार्षिक उत्सव वर्ष में एक बार पिछले 12 सालों से मनाया जा रहा है, और बड़े उत्सव और आनंद के साथ साथ उसमें उपस्थित होते हैं। और वास्तविक रूप से जीवन में उत्सव की ही आवश्यकता है। ये उत्सव ही है जो जीवन में उत्साह को लेकर आता है और आनंद को लेकर आता है। देखिए, श्री हनुमत आराधन मंडल के तत्वावधान में इस वर्ष जो आयोजन हुआ है वो 12वां आयोजन हुआ है, और इस आयोजन का एक ही सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि धरातल एक और विभूति अनेक, ये इसका लोगो है। मतलब इसका सीधा ये है कि एक धरातल के ऊपर जो अनेक विभूतियां हैं आध्यात्म जगत की, वो कैसे एक मंच पर आएं, एक साथ बैठें और हनुमान जी का गुणगान गाते हुए, जो श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता थी, निराभिमान होकर के, जिनका नाम ही हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर दिया, ऐसे ही आध्यात्म जगत के जो धर्माचार्य हैं, जो अनेक विभूतियां हैं, वो अपने मान का हनन करके सहज और सरल रूप में एक मंच पर एकत्रित होकर के और एक राष्ट्र चिंतन करते हुए, एकता का एक संदेश देते हुए कि हम एक हैं, हमारा संगठन एक है, और हम सब हिंदुत्व की भावना को लेकर, सनातन की भावना को लेकर के उस सनातन के लिए हम कुछ कर सकें, यही इस एक आयोजन का अपना एक प्रकल्प है, इसकी एक अपनी अवधारणा है। जय जय श्री राधे सभी भक्तजनों को, सभी श्रोताओं को। देखिए, जैसा कि अपने आप में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, श्री हनुमान जी महाराज हनुमत आराधन मंडल में सभी विभूतियों का एक साथ इकट्ठा हो रहा। हमने सुना है कि सारी नदियाँ मिलकर के सागर में समाहित होती है, और यहाँ का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि बहुत अनेक महासागरों का एक साथ में मिलन हुआ हो। तो अद्भुत ही दृश्य है और अद्भुत प्रेरणा है। संपूर्ण ब्रजमंडल में इकलौता ऐसा हनुमत आराधन मंडल है जहाँ पर कि बड़े बड़े संतों का दर्शन एक साथ जीवन में पाना अति दुर्लभ दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। तो सभी के लिए प्रेरणादायी है, और हम सबको बहुत कुछ सीखने के लिए भी यहाँ मिलता है, यहाँ प्राप्त होता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे हनुमत आराधना मंडल की ओर से सभी भैयान को दीपावली की शुभ मंगल कामनाएं। हमारे हनुमत आराधना मंडल में सभी भागवताचार्य, सभी संत वृंद, सभी रासाचार्य और हमारे हनुमत आराधना के अध्यक्ष श्री अशोक जी रामायण जी की विशेष ये प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है कि इनके प्रयास से सभी एक सुंदर कार्य
आज यहाँ संपन्नता हो रहा है, संपन्नता की ओर है। आज 12 वर्ष हो गए अपने हनुमत आराधना मंडल को। इसमें सभी रासाचार्य, सभी भागवताचार्य, सभी संत वृंद, सभी संत महंत महामंडलेश्वर, सभी जगत गुरुओं का, सभी का योगदान है। समय समय पर सभी कार्य इस धरातल पे होते हैं, जैसे गरीबों की सेवा है, दरिद्र नारायण की सेवा है, गरीब कन्याओं का विवाह महोत्सव है, और जो बीमारी हारी हो जाए उनके लिए सभी व्यवस्था देखी जाती है, सबकी यथोचित सेवा की जाती है। जगह जगह कंबल वितरण है, जैसे भी जो ठाकुर जी की सेवा में जो भी उपलब्ध हो जाता है और जो भी संकेत करता है वही सेवा की जाती है। और सभी प्रसन्नता की बात तो ये है कि यहाँ सभी एक हैं। ये हनुमत आराधना मंडल का 12वां वार्षिक महोत्सव है। सब ब्राह्मण, कथावाचक लोग, राष्ट्रमंडल परिकर के लोग एकत्रित होकर यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं। दास भक्ति के आचार्य बल बुद्धि विद्या के साथ साथ प्रभु भक्ति में दीनता और राम सेवा में तत्परता ही श्री हनुमान जी महाराज को रघुपति प्रिय भक्तम बनाती है। तो ये वार्षिक उत्सव बड़े आनंद और उत्साह के साथ श्री धाम वृंदावन में आज संपन्न हुआ है। भक्तिसार चैनल के माध्यम से इस आयोजन का पूरा समर्पण आज हमको देखने को प्राप्त हुआ है। दिवाली के शुभ अवसर पर भक्तिसार चैनल की टीम को हम श्री धाम वृंदावन से श्री माँ के बिहारी लाल के चरणों में प्रार्थना करते हैं, ये चैनल देश विदेश तक भक्ति का सार, जो वास्तविकता भगवान की भक्ति का जो मूल है, वो लोगों को जन जन तक पहुँचाए, जिससे लोग वैदिक सनातन धर्म की ओर जुड़ें, हमारे धर्म को समझें, श्री राम जी की लीला को समझें, श्री कृष्ण जी की लीला को समझें। भगवान राम के चरणों की ओर बढ़ने के लिए जीव को जो पुल के रूप में सहायक हैं वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने सारे संसार को भगवान की सेवा सिखलाई है। भगवान की सेवा भक्ति के आचार्य हैं। भगवान की सेवा करने के कारण सेवक हैं। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? बोले सबसे बड़ी सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। जो भगवान की कथा रस को नित्य निरंतर पान करता है वो भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान के सबसे बड़े सेवक बने हुए श्री हनुमान जी महाराज हैं। जो स्वयं भक्ति करते हैं वही तो भक्ति प्रदान कर सकते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन कृपा से ये श्री हनुमत आराधना मंडल के तत्वावधान में दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है, वार्षिक उत्सव। तो हम तो श्री हनुमान जी महाराज से यही कृपा करते हैं, कृपा की आकांक्षा करते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज भक्ति हमको प्रदान करें भगवान राघव की। और जितने भी भक्ति रस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोताओं ने इसका पाठ का आनंद लिया है, उन सभी के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती रहे, ठाकुर जी की भक्ति प्रदान करें। एवं सभी भक्ति सार चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को हमारी ओर से बारंबार बहुत बहुत दीपावली के अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं एवं सभी भक्तजनों को जय जय श्री राधे। हमारे वृंदावन के हनुमत आराधना मंडल का यह जो मंडल है, इस मंडल में वृंदावन के समस्त कथा व्यास सदस्य हैं। और इस मंडल में प्रत्येक मंगलवार किसी न किसी सदस्य के यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है। उस कारण से सभी लोग एकत्रित होते हैं। भक्ति परक चर्चा के साथ साथ भौतिक चर्चाओं पर और अपने देश में, समाज में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कुरीति आ रही है, क्या रीति होनी चाहिए, इन सब विषयों पर भी चर्चा होती है। और उन्हीं विषयों को लेकर के फिर सभी लोग अपने अपने वक्तव्यों में आगे मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। आज के दिन इस मंडल का ये वार्षिक उत्सव है और इस वार्षिक उत्सव में प्रायः ब्रज मंडल के, वृंदावन के समस्त कथा व्यास एकत्रित होते हैं, श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं, सुंदरकांड का पाठ और सबके भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ इस वर्ष के कार्यक्रम में रखी गई है। और यह कार्यक्रम रखने का एकमात्र यही लक्ष्य है कि सब एकत्रित हो, सब में एक सौहार्द हो, प्रेम हो। और जब तक इस युग में हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, हमारा समाज मजबूत नहीं होगा, हम सब सनातनी मजबूत नहीं होंगे, तब तक अपनी बात को रखने में समर्थ नहीं होंगे। इस सामर्थ्य को जुटाने के लिए यह प्रयास प्रतिवर्ष किया जाता है।
वृंदावन की पवित्र भूमि में श्री हनुमत आराधना मंडल के वार्षिक उत्सव में यहाँ वृंदावन के समस्त कथावाचक और हमारे विप्र बंधुओं के द्वारा वार्षिक उत्सव होता है। आज उसमें आना हुआ। प्रत्येक वर्ष हनुमान जी के आराधन का ये सौभाग्य मिलता है और आपस में सब श्रीमद् भागवत और हमारे ब्राह्मण बंधु सब मुलाकात होती है। खूब आनंद हुआ। आपके भक्ति सार नाम के चैनल के माध्यम से सब तक ये प्रसारण पहुंचा है। मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। दीपोत्सव की भी अनंत बधाई संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को देता हूं। ये दीपावली का उत्सव आप सबके जीवन का उन्नयन करे, जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाए। हम सब भगवान गणपति का, माता लक्ष्मी का पूजन करें, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं चैनल के सभी दर्शकों को दीपोत्सव की अनंत बधाई देता
साइड पे मैं माफी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि आचार्य जी को प्रस्थान करना है। नहीं माफी की बात नहीं, बड़े हमारे गुरु चाय बना रहे हैं तो कोई भी जगह खुजली मचे तो ज्यादा रगड़ देते, लाल ही हुए। मंगलवार को दिन लाल बार हुआ है। आज अपने श्री हनुमत आराधना मंडल को वार्षिकोत्सव है और ये अपनो मंडल आज याको 12वां वार्षिकोत्सव है और सुंदरकांड हर मंगलवार के दिन करें। आओ आचार्य रामविलास जी, हमारे आचार्य रामविलास जी, इनके प्रयास के और समस्त वृंदावन के नगर के समस्त संभ्रांत जनन के माध्यम से जो इस संकल्प उदय भय है वो रामलीला को कार्यक्रम बहुत दिव्य चल रहे हुए वृंदावन में। जो भी आप चल रहे हैं, आज राज्याभिषेक और आज कथा लीला को विश्राम दिवस है, वहां पे जरूर पधारे। एक मैं निवेदन करूं, हमारे आचार्य अनिरुद्ध जी 1 बजे तक की कथाएं ये जाएंगे। अभी अपने ये सुंदरकांड को जो मंगलवार को कार्यक्रम रहे, विगत 11 वर्ष थे, ये 12वां वर्ष है और हर वर्ष या में पांच सात हमारे मित्र भागवताचार्य, रासाचार्य, आध्यात्मिक जगत के पुरोधा या में जुड़े हैं। ये जो हनुमत आराधना मंडल को जो 12वां वर्ष है, या मैं एक निवेदन आपसे कर दूं कि श्री राम जी के पास से लंका जाते समय जो हनुमान जी के लिए दिक्कत पड़ी, वो या मंडल में भी दिक्कत पड़ी, लेकिन कृपा जी ठाकुर जी की रही कि लंका पहुंच के सुध लेके हनुमान जी आ चुके हैं। ये 12 वर्ष में ये व्यवस्था रही है। हमारे या मंडल में एक से एक जो पुरोधाएं पूज्य श्री पीपा द्वाराचार्य श्रीमद जगत गुरु महाभाग, यद्यपि ये हम लोगों के मने करेंगे हमारे बारे में मत बोलो करो, लेकिन आपको बतावे या मंडल के वार्षिकोत्सव में कार्यक्रम में जो है वे बारे वे को जो भंडारी को कार्यक्रम में वहां में 90% भाग पूज बाबा के द्वारा हमसे हमारे अतिशय प्रिय गौरी गोपाल के संस्थापक चिरंजीव आचार्य अनिरुद्ध ने एक बात कही, बोले कि या बार जो भी चीज चाहिए गौरी गोपाल के बन के चलो जाए कहना। मैंने कहा आचार्य अनिरुद्ध जी, ये काम तो बलराम बाबा के द्वारा ही है और बलराम बाबा के ताई प्रार्थना करें कि ये स्वस्थ और दीर्घायुष्य होए और इनके द्वारा ये सेवा निरंतर चलती रहे। एक बात मुझे पंडित श्री अशोक जी ने कही, मैं चाहूंगा कि आचार्य अनिरुद्ध जी और सब लोग बातें सुने। क्या कही वो खुद अशोक जी के द्वारा हम सुनेंगे, क्योंकि इन्हें कल वो एक बुलाए हो और मैं जो जा रहे हो अथवा तो इन्हें वो 10 मिनट अपने पास बैठा है कि इन्हें कही कल वो या 5 मिनट सबसे पहले समय दोगे। अरे मैंने कहा तुम यहाँ पे संरक्षक हो जाके आप ऐसे कैसे आपने ये कह दी। तो मैं अशोक जी से कहूंगा कि आपके मन में क्या बात ही वाक्य बाद में हमारे बलराम बाबा हैं, हमारे श्री अमरदास जी महाराज हैं, वो अपनी वाणी के द्वारा हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और एक निवेदन और है, जब भी ये कार्यक्रम है ये करीब 3 बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम आज, क्योंकि लोग आएंगे तो दार बाटी को कार्यक्रम तो हमारे ब्रज में मानो ही जाए 2 बजे थे, सब छान घोट के दशापानी मैदान है के विभाग के बाद में मैदान में अड़े हम लोग, तो ये थोड़ी देर के बाद है। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, सभी महापुरुषों के संत महानुभावों के श्री चरणों में, विद्वत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए, क्योंकि सभी का नाम लूंगा तो समय बहुत कर जाएगा और वो औपचारिकता डॉक्टर श्री हमारे अग्रज कर दी है और आगे कर देंगे। हमारे हनुमत आराधना मंडल की स्थापना को 12 वर्ष हो चुके हैं और 12वां उत्सव भी मनाया जा रहा है। जिस समय हम इसमें मंडल में हम लोग सब जुड़े तो मन में एक भावना थी और एक वेदना भी थी, क्योंकि जब भी हम किसी भी स्तर पर हम सीधा वृंदावन के अपने समाज को देखते हैं
उसने अपना विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। चाहे सीधा वृंदावन के संत हो, पूरे विश्व में जिन्होंने आध्यात्म का डंका बजाया है, चाहे श्रीमद् भागवत के विद्वान रहे हो विदेशों में जाके, हम अनेक देशों में यात्रा करने गए हैं, चाहे रासाचार्य हो, स्कॉटलैंड के आप उसमें म्यूजियम में देखें तो रास महाराज का चित्र बना हुआ है, संस्कृत में सुस्वागतम लिखा हुआ है। तो महापुरुषों ने बहुत सुंदर कार्य किया है। चाहे वो हिंदी साहित्य जगत के विद्वान रहे, उन्होंने भी सुंदर कार्य किया। ये सब कुछ करने के बाद जब ये सब चर्चाएं समाज में होती हैं, बोले आपने किया तो बहुत, और आज भी बहुत किया जा रहा है। पश्चिम तैतान महाभागान परार्थी कांत जीवितम, इन दोनों महापुरुषों को परार्थ कांत कहा जाए तो कहीं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। इन दोनों को ही निद्रा नहीं आती है, बहुत कम सो पाते हैं। इनके मन में यही भावना रहती है कल कहाँ सेवा करें और कल कहाँ सेवा होनी चाहिए। दोनों ऐसे व्यक्तित्व हमारे मध्य में विराजमान हैं। तो जब ये सब बातें होती हैं, इतना सब कुछ किया जाता है और उसका लाभ भी हमको मिला, सबने अपने अपने स्थान बनाए, लेकिन आज भी हमको दूसरे के स्थान पर कार्य करना पड़ रहा है। अब विचार करें, इतनी विभूति, कहते हैं धरातल एक विभूति अनेक है, विभूति अनेक है, धरातल एक है, तो वो धरातल अभी तक बन नहीं पाए। अभी हम आश्चर्य ही हैं। कोई भी गरीब ब्राह्मण देवता आता है अपनी कन्या की शादी के लिए, जगह के लिए मांगता है, तो कहीं हम व्यवस्था नहीं कर पाते। कोई सेवा के भाव से भी आता है तो हम ज्यादा फोन मिलाते हैं, बाबा को मिलाते, बाबा ऐसे ऐसे सेवा करनी, बोले आप कहो बस, बाबा तैयार है। तो बाबा को हम बहुत परेशान नहीं करते, 10-20 हजार की तो हम निपट लेते हैं। जैसे ऊपर की बात जाती है तो बाबा से कहते हैं। हाँ, 5 वर्ष से तो हमने बाबा से कहा ही नहीं, मैं व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ। ये हमारे धानुका परिवार के जो विजय रणवा जी हैं, ऐसी स्थिति आती है उनसे कहता है, तो वो अपना धानुका गेस्ट हाउस देते हैं और वहाँ सेवा करते हैं। लेकिन भैया ये कब तक चलेगा, ये विचार करिए। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? हमारे मंडल में 71 कथावाचक है, संत महात्मा है। लोग भावना रखते हैं कि 1-1 लाख रुपए देंगे तो कितनी जगह आएगी, आप विचार कर लीजिए वृंदावन में। अभी हम एक कार्यक्रम में गए थे, हमारे डॉक्टर साहब, वो माहेश्वरी वैश्य थे, उन्होंने उसमें जो जमीन दान दी 5 बीघे, वो दधीची ब्राह्मण है, 4 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनाया, महात्मा गांधी हॉस्पिटल को दान दे दिया और अपना देह दान भी दे दिया। तो जिस दान की प्रशंसा हम निरंतर करते रहते हैं, तो क्या हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बता दीजिए। हाँ, करना चाहिए। तो अब 71 लाख या 1 करोड़ में तो जगह आने वाली है नहीं। 70 लोग 1-1 लाख लगाते, 71 लाख होते हैं, और 1 करोड़ में तो बात बनने वाली नहीं है। तो जो वैश्य हैं, जो हमारे ही आशीर्वाद से फलते फूलते हैं, धनवान बनते हैं, जब वो इतनी सामर्थ्य रख सकते हैं दान देने की, तो क्या हमें कोई ऐसा नहीं है? आगे का तो हम संभाल लेंगे जितना भी हो पाएगा। और ऐसी बात है कि मैं आपसे प्रवचन ही कर रहा हूँ, कह ही रहा हूँ, आप मेरी सामर्थ्य अनुसार मुझ पर जो वचन रखेंगे उससे मैं निश्चित स्वीकार करूंगा और सबसे आगे आऊंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ उस बात को। तो मैं ये बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकल्प को, नहीं तो और मंडल बने, ये भी मंडल बन के ऐसे ही रह जाएगा और चलता रहेगा। मेरा निवेदन यही है, इस क्षेत्र में आप लोग कुछ ऐसा करें कि अगला जो कार्यक्रम हो अपनी भूमि पे हो। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोल हनुमान जी महाराज की जय। आदरणीय अशोक जी, ये आपकी जो व्यथा है जी हमें अब मालूम पड़ रही है जो आप बता रहे हो, लेकिन हम एक बात और ये भी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से और अलग अलग जगह जामे हम तो जाट धर्मशाला, अग्रवाल अग्र भवन, लोधी धर्मशाला, मीणा धर्मशाला, ये सभी वृंदावन में है। और हम लोगों के यहाँ पे या समय वर्तमान में सभी लोग अपने आप में जितनी यहाँ बैठे हैं, अपने आप में एक संस्था है, देश और विदेश में जाके हम प्रवचन कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की और बड़े को आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है। आपकी जो पीड़ा है, या समय हमारे बीच में चिरंजीव प्रिय गौरी गोपाल के संस्थापक आचार्य अनिरुद्ध बैठे हुए हैं, हम इनकी वाणी को भी लाभ लेंगे। लेकिन इनसे एक बात ये कह दे, या समय
नवयुवक ब्राह्मण के बीच में इनकी यश पताका और इनकी उदारता पूर्ण यौवन पे है, पूर्ण यौवन पे है। हम सभी लोग मिलकर एक बार बाबा से ही बात करेंगे, चिरंजीव आचार्य अनुद जी से ही बात करेंगे और एक बात और बतलाए दें, आपके सहयोगी हमारे भतीजे श्री भरत यादव हैं और हम लोग कथा करें तो यदुवंश सिंह की कथा ही कर रहे हैं। आप उनसे विचार करके आचार्य अनुद जी कीर्तिर यस्य सजीवती आगे आगे चले गए। श्री श्री हरि श्री जी बाबा महाराज ने मथुरा में सदर में ब्राह्मणों की धर्मशाला बनवा रखी है, अलग अलग तीर्थन में उन्हें ब्राह्मणों की धर्मशाला बनवा रखी है। तो हम सब लोग मिलके आचार्य अनुद जी से भी चर्चा करेंगे और हम ये चाहेंगे कम से कम 2000 वर्ग गज की जमीन ऐसी चाहे दूर जाए के लेनी पड़े। लोग है ना कि पानी घाट जाओगे, अब तो पानी घाटों के पास नहीं है, जहां मिले जहां पे अपने बालकान की शादी है सके, गोष्ठी है सके, वहां के ताई विचार जरूर करेंगे। और आचार्य अनुद जी की 1 बजे से कथा है, आचार्य अनुद जी अपने हृदय के भाव ने व्यक्त करें। आगे की बात में हम सब लोग हमारे सुनावक जी वाले महाराज जी हैं, पूज्य बाबा महाराज पधारे हैं, आचार्य उनकी वाणी को आशीर्वाद देंगे। सभी विप्रजनों के, गुरुजनों के, संतजनों के श्री चरणों में दास कोटि कोटि नमन। सभी भक्तजनों की चरण रज अपने माथे पर लगाता हुआ दास आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हुआ दास और श्री हनुमत आराधना मंडल के द्वारा ये जो सुंदर सा कार्य मंगलवार को होता है और आज ये वार्षिकोत्सव हम सब मना रहे हैं। अत्यधिक शुभ कार्य आप सबके द्वारा होता है और एक ही मंच में आप सभी विप्रजनों का, संत विद्वानों का एक साथ दर्शन हो जाना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और आप सबका दर्शन लाभ लेकर के दास अपने आप को कृतार्थ कर रहा है। वो बात रहा था शुरू में जो गाना गा रहे थे ना, आप सबको 12 ज़्यादा अभी बोलने लगे तो थोड़ा कम होगा। एक बार किसी ने रामचरितमानस में हमसे पूछा, किसी जिज्ञासु ने, कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा। तो उसे पता भी था, हमने बोला कि छिप के नहीं मारा, पेड़ की ओट में मतलब नीचे खड़े होके मारा। बोले नहीं, पीछे से मारा, कहीं से मारा। हमने जो हमारी बुद्धि में आया हमने उसको समझाया। हमने कहा कि राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि सुन सुग्रीव मारे हूँ बाले ये कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न वरी ही प्राण। यदि राम जी बाली को सामने से मारते तो बोले कुछ लोगों को ये जानकारी है कि बाली के सामने जो जाता था तो सामने वाले की शक्ति बाली में आ जाती थी। पर जब रामचरितमानस पढ़ने के लिए हम अयोध्या जी गए और वहाँ के विद्वानों से पूछा कि क्या बाली के पास ये शक्ति थी, तो उन्होंने कहा बेटा सुनने में तो यही आता है परंपरागत, लेकिन ऐसा कहीं प्रमाण अभी तक नहीं पाया। शायद कहीं हो और हमारी आंखों से ओझल हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दूसरा कारण उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा कारण ये था कि राम जी चाहते तो सामने से भी मार देते, भगवान को क्या बल कम और ज्यादा, भगवान संकल्प से सब काम हो जाता, बल लगाने की भी जरूरत नहीं थी। बस बात इतनी है कि राम जी ने छिपके के राम जी सामने से चाहते तो मार देते पर नहीं मारे। उसके कारण ये है कि राम जी का दूसरा वचन है, पहला वचन तो सुग्रीव को दे दिया कि सुन सुग्रीव मारी हूँ, और दूसरा वचन ये है कि शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनुहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं ते नहीं बिलोकत हान। मेरी शरण में जो आ जाएगा मैं उसे छोड़ दूंगा। कोटि विप्र बध लागे जाओ, आए शरण तजई नहीं ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा सामने आए तो उदारता सन्मुख वहीं जीव वहीं जवई, छोड़ दूंगा। यदि राम जी खड़े होते बाली के सामने और बाली शरण में आ जाता, बुद्धि निर्मल हो जाती, हे प्रभु मुझे माफ करो मैं आपका हूँ, और राम जी यदि क्षमा कर देते तो राम जी तो क्षमा कर देते, फिर सुग्रीव को दिए हुए वचन का क्या होता कि जो वचन दिया कि सुन सुग्रीव मारी हूँ, और यदि बाली से दोस्ती हो जाती, शरण में आ जाता, राम जी गले लगा लेते, तो फिर सुग्रीव दूर खड़ा ये सोचता कि राम जी बाली से मिल गए और जो मुझे वचन दिया वो ज्यादा पावरफुल है, इसलिए राम जी बाली से मिल गए। इसलिए राम जी ने वहां केवल मित्रता निभाई और राम जी ने कहा कि सुग्रीव मैंने तेरे जो न मित्र दुख होई दुखारी ते नहीं बिलोकत पातक भारी, तो मित्रता को निभाने के लिए और शरण में आए हुए को क्षमा वचनबद्ध थे राम जी।
वचन दे चुके थे, इसलिए राम जी ने छिप कर के मारने का कार्य किया। और राम जी जो करते हैं वो जन कल्याण के लिए करते हैं। बाद में उत्तर भी दिया राम जी ने, अनुज बधू भगनी सुतनारी क्यों मारा? राम जी ने कहा तूने अपने भाई की पत्नी का हरण किया इसलिए मारा। बाद में राम जी ने कहा कि अच्छा चल, मैं मार भी सकता हूँ और मैं तुझे जीवित भी कर सकता हूँ। केवल भगवान को ही अधिकार है मारने का, उन्हें ही अधिकार है जो जीवन दान दे सकता है। गुरु पुत्र को भगवान श्री कृष्ण ने जीवित करके लौटाया, मरे हुए पुत्र को। सांदीपनि जी का पुत्र मर चुका था, वर्षों पूर्व जीवित किया। तो राम जी ने बाली से भी कहा कि मैं तुझे अचल कर दूंगा, जीवन दान दे दूंगा। मार दिया तो क्या हुआ, जीवन भी दे सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मेरी चतुराई नहीं चलेगी, अब ऐसा कीजिए कि अब मुझे अपने चरणों का दर्शन करते करते भगवत धाम को जाने दीजिए। और बाली ने एक बढ़िया काम किया कि मरते मरते अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान के हाथ में रख दिया। जीवन की सार्थकता यही है कि हम मरने के पहले अपने आने वाली संतति को भगवान के चरणों में समर्पित करके जाएं। बस यही है, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करें, यही सार है जीवन का। आप सभी के चरणों में बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अनुरुद्ध जी। मंडल के द्वारा आचार्य अनुरुद्ध जी के लिए सम्मानित किए जा रहे हैं। और अभी चिरंजीव राहुल जी ने वो बताई, राहुल द्विवेदी जी ने मंडल के लिए 31,000 वार्षिकोत्सव के आचार्य अनुरुद्ध जी भेंट कर रहे हैं। माला जो है अध्यक्ष जी पहनाएंगे। और ये लोई जो है श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात सभी लोग ध्यान दे लें, अपने मंडल परिवार में या बार कई अन्य सदस्य भी जुड़े हैं और लगभग 10 मित्र और ऐसे हैं हमारे जो वो उनकी इच्छा है कि हम जुड़े। लेकिन वो बाकी घोषणा जो जुड़ चुके हैं उनकी तो घोषणा होगी, लेकिन जो जुड़ने की विचारधारा में जिनसे बात करी है वो अगले साल या बीच में जो कोई मंगल होगा तब बाबा बताएंगे। हमारे बीच में श्री टीपा द्वारा आचार्य पूज्य श्री बलराम बाबा यहाँ पे विराजमान हैं। एक बात और है कि मंडल को ये जो कार्यक्रम है वार्षिकोत्सव, या कि वृंदावन में समस्त लोग जो अपने परिवार से मंडल परिवार से जुड़े हुए हैं उनको प्रतीक्षा रहे, क्योंकि यहाँ को तथ्य और यहाँ को कथ्य, भंडारे में कथ्य और यहाँ के विचारधारा के तथ्य ये बहुत कठिनाई से मिले हैं। आदरणीय बाबा को जब बहुत बड़ो सहयोग है, पूज्य बाबा के चरण प्रार्थना है कि अपनी वाणी के द्वारा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य सभी मित्र समाज के चरणों में श्री राधे प्रणाम करते हुए अपनी 2 बात कहना चाहता, क्योंकि यहाँ सबके कथावाचक और सबके सब ब्रजवासी, तो ब्रजवासी तो पूज्य है। अपना निवेदन कर रहा हूँ केवल इतना, यदि हमारे मन में कामना है तो शांति कहाँ है, इसकी खोज कर। कामनाओं के साथ जीते हुए जीवन में शांति की आशा करना ये बड़ी मुश्किल बात है। आशाओं की झंझावातों में जीने वाला व्यक्ति प्राप्ति की आशा करता हो तो यह भी बहुत बड़ा संकट है।
पर हम इस विप्र समाज से केवल एक ही भरोसा रखते हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको कबहु न विसार हो मोय नंद बाबा की आन। इन ब्रजवासियों के चरणों में मैं हमेशा जब से ब्रज में आया, वस्तुतः मेरा कहा तो जाता है कि मैं दूसरी जगह से, मध्य प्रदेश से मेरे माता पिता थे, पर जन्म तो वृंदावन का ही था। पर जहां माता पिता जाते वहां जाना ही पड़ता है। तो सन 70 से आप सबके चरणों में हूं, आपकी रोटियां खा करके और अपना जीवन यापन कर रहा हूं, और आशा भी यही करता हूं कि ब्रजवासियों का प्रेम बना, इनका आशीर्वाद बना रहे। मैं यहाँ प्रवचन के लिए बिल्कुल नहीं आता हूँ, कुछ कहने के लिए नहीं। और हमारे एक यहाँ ब्राह्मण, एक वरिष्ठ ब्राह्मण है मधुमंगल, यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर लहरे के साथ बात करते हैं, तो मैं इनसे भी निवेदन करता हूँ, मुझे तो बाबा ही कह दिया कर लाला भैया। मुझे क्या है, जो उपाधियां मिलती हैं अच्छी बात है समाज के हिसाब से, परंतु मेरे ताई तो उपाधि ही लगती है। क्योंकि ब्रजवासियों के मध्य में इनकी चरण रज के लिए ब्रह्मादिक, शिवादिक, सनकादिक, नारदादिक इस ब्रज रज के ताई नाक रगड़े और आप सब इस कथा में कहें, तो इन ब्रजवासियों की चरण रज हमको सहज मिलती है। और मैं कैसे कहूं, मैं तो वृंदावन में एक सबसे तुच्छ छोटे स्वरूप को स्वीकार करके रहना पसंद कर, सच्चाई से। देखो हमारे अशोक जी और हम शायद 37-38 साल से साथ रह रहे होंगे, ये मेरी एक एक पल की खबर जानते, तो मुझे तो एक ही बात लगती, मेरी किशोरी की कृपा से और ब्रजवासियों की कृपा से वृंदावन रह रहा हूं। ये धाम की चिन्मयता ने स्वीकार किया है, जबकि यदि पात्रता को कहा जाए तो पात्रता मैं अपने आप में नहीं पाता। हम माइक मिल जाए तो कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु साधुता की पात्रता तो है, जित देखो तित श्याम महे है। यदि साधुता की पात्रता देखी जाए, वासुदेव सर्वम सा महात्मा शूद्र, ये बातें मंच की हैं, परंतु जीवन में हो तो साधु है। और आखिरी बात और कह के छोड़ता हूं, साधुता की सच्ची कुंजी यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचिस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। बड़ी सच्ची बात है। और गोस्वामी जी ने इसी को डंके की चोट पे कहा, कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनना तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं किए कोट उपचार। इन्हीं शब्दों के साथ संपूर्ण ब्राह्मण कुमारों के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब जगत गुरु को मैं ना बोल रहा, केवल बलराम बाबा बस। बाबा ये बाबा हमें चक्कर पड़ जाएगा कि ये तुम बाबा कह रहे हो, कौन से में दावा कर रहे हो, जी चक्कर पड़ जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। अब बाबा आप निश्चित रूप से हमारे हाँ माना कुछ पिताजी आपकी चर्चा करते, और निश्चित रूप से हम लोगों की शक्ति है मंडल की ये समस्त संत लोग, या में कोई संदेह नहीं है। अब श्री महंत अमरदास जी महाराज सुदामा कुटी के महाराज जी हैं, उनकी हम प्रार्थना करेंगे। और मेरा निवेदन है थोड़ा थोड़ा सरक जाएंगे सब पीछे की ओर। जो हनुमान जी को संकीर्तन नृत्य है जो विशेष आकर्षण रहे हो पिछली बार, या बार भी बाकी पुनरावृत्ति रही है, आप सब लोग आनंद ले। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्।
पराम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम सौभाग्य है कि हनुमत आराधना मंडल के दिव्य महामहोत्सव में हमें यह पावन उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम श्री हनुमत लाल जी महाराज जी के युगल पाद पद्मों में प्रणतिपात, उपस्थित पीपा पीठाधिपति पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। विराजमान समुपस्थित एक साथ ही सदगुरु गोस्वामी जी लिखे कि वंदो प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। तो सभी को प्रणतिपात। गोस्वामी जी ने कहा मोह जनित, इसे भी जिस स्थल में बैठे हैं तो सारे दुख मोह से ही होते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और संशय से ही सारी सब चीजें हैं। तो यहाँ तो परमहंसों की संहिता का गायन करने वाले इस भयावह संसार में जिनका मन अटका हुआ है, इन महापुरुषों की वाणी से वह निश्चल और निर्मल हो जाते हैं। तो ज़्यादा भूमिका क्या बनाएं। सभी के श्री चरणों में प्रणतिपात। समुपस्थित भक्त जनमाताएं बहनें, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के त्रेता युग में दो ही राज्य थे, श्री अवध का राज्य और त्रिलोक विजयी उस समय रावण का राज्य। और दोनों में थोड़ा सा हम बाबा के श्री चरणों के प्रकाश में हम क्या समझा सकते हैं महापुरुषों के प्रयोग। तो इन दोनों के बीच में सेतु हनुमत लाल जी महाराज बने। और जो आज भक्ति की विधारा जो स्वरूप दिखाई दे रही है, तो हम हनुमान जी के बारे में जैसा ज्ञानी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम सकल गुण निधानम सब कुछ है, वो हनुमान जी कहते हैं देखिए भक्ति करना है और सनातन धर्म की वास्तव में सेवा करनी है तो विवेक पूर्ण जागृत रह करके ही करें मनसा वाचा कर्मणा। और सावधानी ये बरतनी है कि जिन मोहि मारा तिन मैं मारे। यदि मारने वाले के प्रति यदि आपने दया कर दिया वहीं काम खराब हो गया तो फिर लंका में विजय प्राप्त नहीं हो सकती। हसब ठठाए फुलाऊ गालू दोनों नहीं, चाहे वह मन पर प्रहार करना हो अथवा कहीं धर्म की स्थापना करने के लिए कहीं विरोधियों पर विधर्मियों पर। तो एकजुटता के साथ एक मंच में बैठकर हम लोग संकल्प लें कि इसी हनुमत लाल जी महाराज जी का जो सूत्र है उसी को अपनाएंगे तो सनातन धर्म की सच्ची सेवा और धर्म के जो सेवा के जो हमारे सबकी एक आहुति भी अलग जगह देगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। वृंदावन बिहारी लाल। हमारे मंडल में जो या वर्ष जो कछु महापुरुष जुड़े हैं भागवत के, भैया जी आओ श्री भैया दास जी महाराज है, इनके कई स्थान भारत में आश्रम है और हम लोगों से अत्यंत अच्छे जुड़े रहे हैं। अपने चामुंडा से मोड़ पे जब आगे जाएंगे शेषशाही जो मंदिर है वो वृंदावन में आपने स्थापना करवाई है। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भैया जी विराज। श्री विमल कृष्ण जी महाराज कृपया आए और ये दोनों जो महर्षि हैं संतन के द्वारा आपको समर्पित किए जा रहे हैं। और ये सम्मान नहीं, ये उत्साह वर्धन है कि आपको जिन गुणन पे हम अपेक्षा रखते हुए या मंडल पे जोड़ रहे हैं वाते अधिक गुणन को दर्शन आपके द्वारा हमें हुए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ को कार्यक्रम भक्ति सार चैनल भूपेंद्र जी वशिष्ठ जी के द्वारा यहाँ पे ये भेजी हुई टीम है और श्री अशोक जी व्यास उनकी प्रेरणा से जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं उनकी प्रेरणा से ये भक्ति सार चैनल पे लाइव आपको प्रसारण है रहे हुए वो यहाँ पे आए हुए हैं। श्री सुमंत कृष्ण जी कृपया अपने जगह बता रहे हैं। कहाँ सुमंत कृष्ण जी आई तो मैंने देखो हाँ ये आगे
एक हाथ में तुम्हारे माला है, आप उधर मुख करें। और ये भक्ति को सार भी यही है कि हम सब लोग एकत्रित रहें। श्री कटारे जी की जो हृदय की पीड़ा है, आज ये अशोक शास्त्री जी के द्वारा ये वही भगवान ने योग पूरी जो करोगे। श्री भैया दास जी महाराज कृपया अब आप जो हैं सतीश, हमारे मंडल में जो और जुड़ने वाले जो 2 लोगों की बात आई है, हमारे वर्तमान ब्राह्मण सेवा संघ के नगर अध्यक्ष श्री सतीश चंद जी पाराशर वो मंडल में जुड़ रहे हैं, और तीर्थ पुरोहित संघ के और ब्राह्मण सेवा संघ के भी हमारे जो प्रमुख स्तंभ है श्री महेश जी भारद्वाज, आप दोनों कृपा करके आगे आए। आपको अभिनंदन पत्र बन जाएगा, बना रहे हो ना? हमारे मंडल में श्री बनवारी लाल जी जो गौड़े हैं, उनने हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी को गौ पूजन करवाया, और राम जन्मभूमि जो 22 जनवरी को जाको विधिवत दर्शन उद्घाटित हुए, वो वाकई जो पूजा करवाई वो हमारे पंडित श्री गंगाधर जी पाठक जी ने करवाई। तो मंडल गंगाधर जी पाठक जी को यहाँ पे सम्मान करना चाह रहा हूँ, कृपया पाठक जी आप आगे आए। एक बात हम आपको और बता रहे हैं, मंडल में रजू भैया आ गया, आओ प्रमोद जी। हमारे मंडल में बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जो लोगों को प्रेरित करें, और कई ऐसे महानुभाव हैं जो मंडल में सदस्य के रूप में न है कि सदस्य से भी अधिक है। यानी वो चाहे भारत में रहे चाहे लंदन में रहे, लेकिन उनको जो मन है वो दनादन हमारे बीच में रहे। ऐसे श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी, डॉक्टर संजीव कृष्ण ठाकुर जी, कृपया आप आगे आ जाए। कहा करेंगे वो तो हम बता देंगे, तो मैं कहा करूंगा, आ जाओ। यूपी में चाचा मुझे डर बहुत लगे। अरे बेटा जा जगह खड़ो भयो जी, चाचा भतीजा धाम में अक्रूर धाम है, जाओ ना। जब कोई आता तो रूम कर रहे एक प्रोग्राम है ना गोवर्धन में, तो चाचा जी ने कहा कि पढ़ाई करी, तो वक्ता मुझे आकर बोलो राजस्थान को कि मेरी इन्हें उतारिए कि चढ़ाइए। बेटा 7 जन्म में ना समझ पावे, मैं बचपन से ना समझ पाया। नहीं तो मैं एक बात बता दूं, मैं यदि कोई के संबंध में बोलूं तो निश्चित रूप से बात को यश बढ़े या भावना से बोलूं, और यदि मैं कोई के नाराज भी रहूं तो मैं बात को ये कहना चाहूं कि सच्ची मानियो तेरे प्रति मेरे हृदय में कोई राज ना है, यानी नाराजगी। चाचा भतीजा धाम की आचार्य नीलेश कृष्ण जी, आचार्य नीलेश कृष्ण जी कृपया पधारे आगे। आओ आओ। हमारे मैंने जो कही कि मंडल में नहीं है, उनने भी जो सहयोग दिया है तो हमें हमारे पंडित श्री कृष्ण मुरारी जी, नीलेश कृष्ण जी, डॉक्टर संजीव कृष्ण ठाकुर जी, और श्री मेहरा जी और रावत जी,
आदरणीय मेहर जी, रावत जी इधर करता पर है। आ जाओ। श्री भैया रसी महाराज करता अब आप रह जाओ। आदरणीय भैया जी, भैया जी तो बल्लभगढ़ में बहुत आओ। आचार्य नागेंद्र जी आप आ जाए, आगे आ जाए। माधवी दीदी आप भी आए। श्री रावत जी, जो या वर्ष हमारे मंडल में जुड़े हुए हैं उन सभी मित्रों को हार्दिक बधाई। और हम ये निश्चित अपेक्षा रखें आपसे कि आपके आयु के बाद ये मंडल और उन्नति करेगा, या में कोई संदेह नहीं है। जो हमारे कटारी जी और अशोक जी के हृदय में जो पीड़ा है, महापुरुष अनेक, धरातल एक, महापुरुष को अनेक हैं, भावनात्मक धरातल भी एक है, लेकिन जो दृष्टिगोचर धरातल है वो हनुमान जी का जल्दी से जल्दी एक उपस्थित करवावे, ऐसी प्रार्थनाएं आप सब उनके चरण में। अब जो भैया जी माधवी दीदी ऊपर आ जाए, उधर आ जाए। मीनू जी आप भी उधर पहुंचे, क्योंकि महिला मंडल उधर मामला है, इधर ग्वाल मंडल आ गया, इधर पीछे ये है। विगत 2 वर्षंते जो वृंदावन में रामलीला को जो स्वरूप आयो है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। यदि ये आचार्य श्री राम विलास जी चतुर्वेदी जी को हम कहेंगे कि कृपया इधर पधारें। आचार्य शास्त्री जी आप हमारे बीच में आदरणीय मेरे बड़े भैया सत्यभान शर्मा जी हैं, उनको हम प्रणाम करें। हमारे श्री सुरेश जी शर्मा, उनको हम प्रणाम करें। आप पधारे हैं, हृदय से आपको अभिनंदन। श्रीमद् भागवत के माध्यम से जो विद्यालय के स्वरूप को उत्थान विद्यार्थियों के तक जो सेवा कर रहे हैं, ऐसे आचार्य बद्रीश जी, उनके भी निवेदन करेंगे तो मंडल में हमको जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो ये हम लोगों को बहुत उत्साहित करें। मेरे अग्रज आचार्य बद्रीश जी महाराज। हाँ भैया जी, आपको जब जानो पड़ेगा अपने आश्रम में, इनके सामने भी जाना पड़ेगा। गणपत होली के संग में आप सब लोग हैं। हमारे वल्लभ संप्रदाय के आचार्य एवं भागवत के सुबोधनी जी के अच्छे विद्वान आचार्य सुरेश श्री हरि जी कृपा करके आगे आ जाए। आप आए श्री हरि, आचार्य सुरेश श्री हरि जी महाराज। आचार्य बागी जी से कहेंगे कि आचार्य सुरेश श्री हरि जी को माला। नहीं, आदरणीय पाठक जी, गंगाधर जी पाठक जी।
आचार्य नागेंद्र जी कृपया जरा के बता रहे। आचार्य नागेंद्र जल्दी। और अगला नाम अखिलेश जी गौड़, जो कि रामायण के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मथुरा से पधारे हैं, जिनने अपने जीवन की धारा को बिल्कुल मोड़ के और रामायणी के रूप में अपने लिए प्रस्तुत किए हुए हैं श्री अखिलेश जी गौड़। और बल्लों पे मैं फ्री हो
बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे माथे पे है तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। जहाँ प्रभु है वहाँ चाल किसकी चली रे, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली। वो तेरे राम जी के आगे दाल किसकी गली रे, दाल किसकी गली, दाल किसकी गली। तुम्हें जानी नहीं रे, तुम्हें जानी नहीं लीला नटखट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम छोड़ खटपट कट जाएंगे संकट झटपट, कट जाएंगे संकट झटपट। एक बार जोरदार तालियां हनुमान जी महाराज के लिए, इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए।
प्राप्त करें और दिव्य भव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। योग लेके आपकी तई जगह और पूरी व्यवस्था सब तैयार है। आप हर मंगल चाहे यहाँ करो, लेकिन त्रिवेणी धाम ये आपको है। अब मैं ये कहूंगा कि मंडल के अध्यक्ष श्री अशोक जी व्यास रामायणी जी, तो वो धन्यवाद ज्ञापन करके हम यहाँ पे आज को प्रवचन को कार्यक्रम नहीं रखे हैं। तो अशोक व्यास रामायणी जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और बाकी बात 2 मिनट आप सब लोग बैठे रहेंगे, बाकी बात प्रसाद की व्यवस्था है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री हनुमत आराधन मंडल के द्वारा अब का ये 12वां महोत्सव, पहले हम लोग छोटी दिवाली के दिन करते थे तो लोगों को आने में भी कठिनाई होती थी और हमारे घर में भी बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि हम यहाँ करके पूरी रात को 12 बजे घर में घुसते थे। अगले दिन दिवाली तो कठिनाई होती थी, तो दिवाली सबकी बनती थी, हमारी अकेली की अलग दिवाली नहीं बनती थी। तो इसलिए अब की विचार किया मैं कि दिवाली से पहले जो भी मंगलवार पड़े उसी में हनुमान जी का उत्सव कर दिया करें। तो अब की 1 हफ्ता पहले हनुमान जी का उत्सव हो गया और आप सब लोग कृपा करके पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके लिए। आपके चरणों में प्रार्थना है कि सब लोग प्रसाद पाके ही जाएं, क्योंकि प्रसाद की बहुत महत्वता होती है और बहुत दूर से बनाने वाले आते हैं। सब लोग बड़े प्रेम से पाते हैं, तो आप लोग सब प्रसाद पाके जाएं और ऐसा ही जो प्रेम बनाए रखें और आप आते हैं ऐसे ही आते रहें। हम आपकी शरणागति हैं और आप ऐसे ही हम पे कृपा करते रहें। शरणागति तो सबसे अंत में होती है, तो और हो ही गई। हमारे रसिया बाबा पधार गए, आगे यहाँ पे तो शरणागति भी हो गई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हमारे अध्यक्ष जी ने धन्यवाद तो आपको निवेदन की हुई है, लेकिन हम तो सब आपके एक ही बात कह रहे हैं कि हे मेरे नाथ, हम कभी आपको नहीं भूले और हे मेरे नाथ आप हमें कभी नहीं भूले। अब एक खाली अभी आरती होगी बस, वाद्य पहले जो विशेष एक आपके चरण में निवेदन है। हमारे मंडल के जो पावन सानिध्य जिन संतन को हमें प्राप्त हुए, वह में श्रीमद जगत गुरु सीवी रामानुजम जी, श्री यशोदानंदन धाम वाले महाराज जी, उनको साकेत धाम अभी कछु समय पूर्व भयो है। और हमारे मंडल के अतिशय प्रिय सबन के ब्रजवासियों के प्रिय श्री छबीले लाल जी गोस्वामी, ये दोनों हमारे मंडल के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम श्री हनुमान जी के चरण में इन दोनों महापुरुषों के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी जो दिव्य आत्माएं हैं वो भगवान श्री गोविंद के चरण में, श्री जी के चरण में निरंतर निवास करे और उनकी जो ज्योत्सना है, उनकी जो कृपा है या मंडल को सदैव प्राप्त होते रहे और उनकी कृपा के हम लोग प्रेरित है कि आगे बढ़ते रहे। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि सब जगह ये कही जाए कि पंडित एक ना हो, लेकिन हनुमान जी की कृपा ऐसी है, कौन कह रहा हो एक ना हो, इतने सारे एक संग बैठे हुए हैं, ये श्री हनुमान जी की ही कृपा है। ये मंडल कोई एक व्यक्ति को नहीं है, ये आप अच्छी तरह से समझ नहीं हो। यदि एक व्यक्ति को यदि कोई है तो वो व्यक्ति नहीं है, वो तो ऐसो श्री एक ऐसे सेवक भाई हनुमान जी जिनको स्वामी भी ऋणी हो है। तो ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा है जो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। आप जो भी यहाँ पे आए रहे हैं उनसे सबन से हमारा निवेदन ये है कि आप हम लोगों को यही आशीर्वाद देके जाओ कि हम सब यहाँ पे यही तरह से एक रूप से बैठ के और आगे कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहे। होम्योपैथिक के डॉक्टर श्री प्रमोद जी आए भाई, शायद देखे तो नहीं,
कृपया आगे आ जाए। और अब सब लोग यहाँ स्टेज से दाहिनी ओर आगे जाके जो पार्क है नीचे यहीं पे वहां में प्रसाद रहेगा, लेकिन बिना आरती करे कोई न जाए। और बापू की जो ऐसी विशेष इच्छा रहे बिना आरती लिए न जाए, तो यानी मैं यहाँ पे आरती के पूर्व दोनों प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद और प्रमोद गौतम जी को दोनों को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। कृपया आप आगे आए। राम जी के
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुग अन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य